सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। साइंस के बारे में हमारे यहाँ जो अमूमी गलत फहमियाँ हैं, उसकी वीडियो सीरीज़ में आज एक नई गलत फहमी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत मकबूल गलत फहमी के बारे में, जो ये है कि अहराम मिस्र की तामीर में माफ़ोकुल फ़ितरत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, या इस तामीर में एलियंस ने मदद की, या कुछ लोग कहते हैं जिन्नात ने मदद की। इस गलत फहमी की वजह गालिबन ये है कि हम ये तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं कि कदीम मिस्री कौम में इस कदर ज़हीन लोग मौजूद थे जो उस वक्त की मैसर टेक्नोलॉजी और मैन पावर को इस्तेमाल करके इस कदर बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकें। ये बात तो दुरुस्त है कि अहराम की तामीर में बहुत बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके से काटे गए और वहाँ से उस मकाम तामीर तक लाए गए, और फिर इन्हें उस बुलंदी पर पहुंचाया गया जहां इन्हें नस्ब करना था। इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर यानी तांबे की आरियां इस्तेमाल की जाती थीं, जिनसे इन चट्टानों में गहरे कट डाले जाते थे। फिर जहां कट लगाए गए थे वहां पर जगह जगह सुराख करके उनमें लकड़ियां ठूंसी जाती थीं, और फिर उस कट को पानी से भरा जाता था। इससे क्या होता था कि लकड़ियां पानी से फूलती थीं तो चट्टानों पर स्ट्रेस पड़ती थी, जिससे चट्टानें कट जाती थीं। चूंकि ये चट्टानें लाइमस्टोन की थीं, जो समुंदर की तह में करोड़ों साल पहले तहों की सूरत में एक दूसरे के ऊपर जमी थीं, इसलिए उन तहों के रुख से अगर इन्हें तोड़ा जाए तो बहुत आसानी से टूट जाती हैं। अब जाहिर है कि मिस्रियों को तो ये इल्म नहीं था कि ये चट्टानें समुंदर की तह में बनी और कैसे बनी, लेकिन आज हम जानते हैं कि उनको एक रुख से तोड़ना बहुत आसान होता है, और इन लोगों को ये इल्म था कि किस रुख से इन चट्टानों को तोड़ा जाए तो ये आसानी से टूट जाती हैं। उसके अलावा अब हम जानते हैं कि उस ज़माने में दरियाए नील गीज़ा के 3 अहराम के बहुत पास से गुजरता था। अब आजकल दरियाए नील का रास्ता तब्दील हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में दरियाए नील इन अहराम के बिल्कुल पास से गुजरता था। चनाचे सैकड़ों मील दूर से जो चट्टानें काटी जाती थीं, उन पत्थरों को बड़ी बड़ी कश्तियों के ज़रिए तामीर के मकाम पर दरिया के किनारे पहुंचाया जाता था। उसके बाद ख़ास तौर पर गीज़ा की अहराम की तामीर के लिए मसनूई नहर बनाई गई थी, जिससे दरियाए नील का पानी मकाम तामीर तक पहुंचता था, और यूं कश्तियों को मकाम तामीर तक पहुंचाना मुमकिन हुआ और बड़े बड़े पत्थर मकाम तामीर तक पहुंचे। इस नहर की बाक़ियात हम दरियाफ्त कर चुके हैं, इसलिए अब हम बहुत एतमाद से जानते हैं कि पत्थर पानी के ज़रिए तामीर के मकामात पर पहुंचाए गए। इन नहरों से पत्थरों को निकाल कर लकड़ी के बड़े तख्तों यानी स्लेजेस पर डालकर घसीट कर मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता था। जैसे जैसे किसी हरम की इमारत बुलंद होती जाती थी, उसके इर्द गिर्द रेत और मट्टी से रैंप यानी ढिलवान बनाई जाती थी, जिस पर पत्थरों को घसीट कर बुलंदी तक पहुंचाया जाता था। अब आप शायद ये सवाल करेंगे कि हम ये सब कैसे जानते हैं। हम ये इसलिए जानते हैं कि हरम के पास बहुत सी बाक़ियात दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें एक दरियाफ्त खसूसी तौर पर आम है, और वो एक मैनेजर की लिखी हुई डायरी है जो हरम की तामीर का इंचार्ज था। उस डायरी में ये तमाम तफसील दर्ज है कि फ़लाँ दिन कितने पत्थर नहर के ज़रिए पहुँचे, उन्हें कितने मज़दूरों ने खींच कर ऊपर पहुँचाया, रैम की तामीर में कितने मज़दूरों ने हिस्सा लिया, उन्हें कितना मुआवजा दिया गया वगैरह। मिस्र में अब तक 138 ऐसे छोटे बड़े अहराम दरियाफ्त हो चुके हैं। इनमें जो अहराम जिस कदर ज़्यादा पुराने हैं, उसी कदर उनकी तामीर का अंदाज भी कदरे नाकस है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि गीज़ा के अहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले तरीके यकायक दरियाफ्त नहीं हुए, बल्कि मिस्री माहिरीन ने सदियों की प्रोसेस से, सदियों के तजुर्बात से आहिस्ता आहिस्ता वो हुनर सीखे, जिनसे इनकी तामीर बेहतर होती चली गई, और फिर ये हुनर सीना बसीना मुंतकिल होते रहे। चनाचे हम बहुत एतमाद से ये कह सकते हैं कि मिस्र के अहराम की तामीर में कोई माफ़ोकुल फ़ितरत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई। तो फिर ये गलती इस कदर आम क्यों है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अहराम की तामीर में
एलियंस ने हिस्सा लिया या जिन्नात ने हिस्सा लिया या कोई माफोकुल फितरत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। इसकी भी एक तारीख है। इसकी वजह वो यूरोपी मुहक्किक हैं जिन्होंने पहले पहल अहराम दरियाफ्त किए और इनके अंदरूनी स्ट्रक्चर्स देखे। उस ज़माने में यूरोपी मुहक्किक इल्म का तमाम माखज़ जदीद यूरोप को ही समझते थे, इसलिए वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि कदीम मिस्री भी इस कदर ज़हीन हो सकते हैं कि इस कदर बुलंद बाला और पुरशकोह इमारतें बना सकें। इसलिए उन्होंने अपनी जहानत के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक ये नतीजा निकाला कि इन अहराम की तामीर में यकीनन एलियंस ने मदद की होगी। जब सोशल मीडिया आम हुआ तो यही तसव्वुरात हमारे यहाँ भी मकबूल हो गए और आज भी इस किस्म के तमाम बेसरोपा बयानात अमूमन सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलते हैं। आइंदा किसी नए मुगालते की साइंसी वजाहत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। साइंस की दुनिया के YouTube चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको फौरन हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाया करें।